हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आप यदि इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? पहला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कुल 4 होते हैं: छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कुल 4 होते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी किस परिवार की भाषा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हिंदी किस परिवार की भाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विशेषण। हिंदी में लिंग निर्धारण विशेषण के आधार पर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए रस, बी सर्वनाम, सी अलंकार और डी समास। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ए संविधान, बी संगठन, सी संसद, डी सिंदूर। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा संसद। स्त्रीलिंग शब्द का शब्द संसद होगा, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नई शिक्षा नीति किसके द्वारा तैयार की गई है? नई शिक्षा नीति किसने तैयार की है? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, बी भारतीय योजना आयोग, सी सीबीएसई और डी एनसीईआरटी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने। नई शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने तैयार की है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, के कस्तूरी रंगन ने। अगला सवाल है दोस्तों, महाविद्यालय में कौन सा समास होगा? महाविद्यालय में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, महाविद्यालय में कर्मधारय समास होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए विद्यापति, बी अमीर, सी चंद्रबरदाई और डी हेमचंद। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विद्यापति को। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ये सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से मालूम है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है? पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। इसमें ऑप्शन है, ए पन्ना पंख मोती, बी पानी पत्र सूर, सी पन्ना सांप पवित्र और डी पन्ना पत्ता चिट्ठी पंख। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पत्ता चिट्ठी और पंख। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह होगा पत्ता, चिट्ठी और पंख। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? ए अंगारे उगलना, मतलब बहुत कठोर बातें कहना, बी अल्लाह को प्यारा होना, मतलब ईश्वर का प्रिय भक्त होना, सी भंडा फूटना, मतलब रहस्य प्रकट हो जाना और डी आंखें तरेना
मतलब क्रोध से देखना। इसमें का बताना है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो पहला है अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, ये सही है। बी है अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये गलत होगा, ये सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अल्लाह को प्यारा होना अर्थात ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह को प्यारा होना अर्थात दुनिया से उठ जाना, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सही। और सी है भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, ये भी सही है दोस्तों। आंखें तरेना यानी क्रोध से देखना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये गलत है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों सघोष वर्ण के बारे में जान लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का प्रयोग होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। तो इसमें सघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बा। बा दोस्तों सघोष वर्ण है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? ए आप यहाँ बैठिए, बी वह धीरे धीरे चलता है, सी मोहन जयपुर से अभी आया है, और डी गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप यहाँ बैठिए। यहाँ यानी स्थान का बोध होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, आप यहाँ बैठिए, इसका उत्तर हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में अघोष महाप्राण व्यंजन है? निम्न में से अघोष महाप्राण व्यंजन है, ए का, बी ठा, सी चा और डी दा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ठा। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अव का उच्चारण स्थान क्या है? अव का उच्चारण स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए कंठ तालव्य, बी कंठोष्ठ, सी दंतोष्ठ और डी मूर्धन्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कंठोष्ठ। अव जो है कंठोष्ठ, अव का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, अव। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी और डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम ए हो जाएगा दोस्तों पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ए हिमालय, बी गंगा, सी रामायण और डी पहाड़। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पहाड़। पहाड़ दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। क्योंकि पहाड़ जो है दोस्तों सारे पहाड़ों के लिए प्रयोग किया गया है। यदि ऐसा होता हिमालय पर्वत या किसी नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ पहाड़ है, तो पहाड़ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा व्योम, नभ और अंबर। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, व्योम, नभ और अंबर। ऑप्शन सी के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है? दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। ए दाल जल जाना, बी दाल में कुछ गिर जाना, सी दाल का छौंच जल जाना और डी आशंका का संदेह होना। दोस्तों बहुत ही आसान है, इसका सही जवाब हो जाएगा आशंका का संदेह होना। दाल में कुछ काला होना का अर्थ होता है आशंका का संदेह होना, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा
विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों ए है सापेक्ष का निरपेक्ष सही है। बी है मूक का आवाक। दोस्तों मूक का आवाक जो है नहीं होता है, मूक का वाचाल होता है। सी है स्वकीय के परकीय है और बेस्ट का समष्टि है। ये सही है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी सही। मूक का आवाक नहीं वाचाल होता है, तो दोस्तों ये बी युग्म सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? ए चरण, बी यति, सी गति और डी गण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चरण कहते हैं। छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, नीम का तत्सम रूप क्या होगा? नीम का तत्सम रूप क्या होगा? ए निम्बक, बी निम्बिका, सी निम्ब और डी नीम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नीम। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नीम का तत्सम रूप नीम्ब होगा, उत्तर हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? ए त्रिफला, बी चक्रधर, सी यथासंभव और डी धर्मवीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रधर। उत्तर हो जाएगा बी सही। बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। उत्तर हो जाएगा बी सही चक्रधर। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है? कर्दम का पर्यायवाची शब्द है ए कीच, बी कोट, सी कंदर्प और डी कंगाल। दोस्तों पहले समझिए कीच का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कीच से कीचड़। कर्दम का मतलब की पर्यायवाची होगा कीच। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। कर्दम का पर्यायवाची शब्द कीच होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? ए व्याकरण ज्ञाता, बी व्याकरण विशेषज्ञ, सी व्याकरण और डी व्याकरण पंडित। इसका सही जवाब हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण जो है व्याकरण को जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा व्याकरण। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। याद कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला दोस्तों, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ईसा, बी सर, सी कार और डी सड़क। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सरकार में सर होगा। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। सरकार शब्द में उपसर्ग होगा जो है सर। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सा है? निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सा है? ए दा, बी पा, सी सा और डी का। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सा। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सा होगा? और सा होगा। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? ए ख्याल, बी चाय, सी तंबाकू और डी विज्ञापन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञापन। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। विज्ञापन शब्द विदेशी मूल का नहीं है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस शब्द की संधि गलत है? ए है अत धन एव अतएव, बी मम धन इतर ममेतर, सी अच धन उड़ी अछौड़ी और डी नवधन उड़ा माने नवड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अत धन एव माने अतएव। ए जो है संधि गलत है, इसका होगा अतः धन एव माने अतएव हो जाएगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दंत। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ और डी मूर्धा। तो दोस्तों पा वर्ग का उच्चारण होता है
ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, मा। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अतिवृष्टि, बी अनिवृष्टि, सी अनावृष्टि और डी अनुवृष्टि। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज और डी विदेशज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तत्सम शब्द होगा। पुस्तक शब्द तत्सम शब्द है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तद्भव शब्द। आग जो है तद्भव शब्द है, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नाक कौन सा शब्द है? नाक, नाक कौन सा शब्द है? ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों रूढ़ शब्द है। नाक जो है रूढ़ शब्द होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। ए हरिवंश राय बच्चन, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूरदास और डी महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, याद कर लेना है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? ए वत्सर, वत्सरवर्ण, बी तालव्य, सी कंठ और डी दांत। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तालव्य। चा वर्ग ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती हैं। चा, छा, जा, झा, ये सभी जो है तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फूल कौन सी संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होगा। फूल जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। फूल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी फूल का नाम नहीं है। गेंदा, कमल अगर इस तरह का होता तो उसका व्यक्तिवाचक हो जाता, तो इसका होगा जातिवाचक संज्ञा। फूल यानी सभी फूलों के लिए है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक, सी समूहवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है, उत्तर इसका जो है बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ और डी ए सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा योग रूढ़। लंबोदर में योग रूढ़ समास है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, योग रूढ़। अगला सवाल है दोस्तों, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। ए सुधा, बी चंद्रमा, सी प्रकृति और डी धरती। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धरती। वसुधा शब्द का अर्थ होगा धरती, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, सोना कौन सी संज्ञा है? सोना जो है कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, डी सी द्रव्यवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये होगा आपका द्रव्यवाचक। सोना शब्द प्रयोग
जहाँ भी होता है वहाँ हमेशा द्रव्यवाचक की संज्ञा ही होगा। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक कौन है? ए भगवती चरण वर्मा, बी बिहारी लाल, सी हरिवंश राय बच्चन और डी अशोक सराफ। ये दोस्तों आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों आप सभी से पुनः एक बार कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।